अब तक आपने देखा कि एक छोटी सी फैमिली रोड ट्रिप पे निकलती है। एक विला दिखाई देता है, विला प्रकृति। रात होती जा रही थी और जंगल के बीच एक अजीब सी रोड, जहां सिग्नल बार बार रेड होता है। कोई ट्रैफिक नहीं, फिर भी रुकना पड़ता है। पापा कहते हैं बस। सिग्नल तोड़ते हैं। सिग्नल तोड़ते हैं, मिस्ट के बीच एक पुरानी हवेली जैसे विला सामने आता है। अभी देखता है, मम्मा विंडो में कोई है। सब ऊपर देखते हैं, लेकिन कोई नहीं होता। और जब सब गाड़ी से उतरते हैं, तभी एक बूढ़ी औरत अचानक से गाड़ी के पीछे खड़ी होती है और कहती है, क्या आप यहां रहना चाहते हैं? ये सिर्फ एक रात का स्टे नहीं था, ये था उनका एंड। अंदर जाते ही सब हैरान रह गए। जो होटल बाहर से एक पुराना खंडहर लग रहा था, अंदर से वो एकदम महल की तरह सजा हुआ था। शाइनी शैंडलियर्स, मार्बल फ्लोरिंग और डिम गोल्डन लाइट्स। वही बूढ़ी औरत अब एक प्रॉपर रिसेप्शनिस्ट लग रही थी, जैसे ये सब कुछ नॉर्मल हो। पापा ने पूछा, एक रूम मिल जाएगा जिसमें हम सब रह सके? रिसेप्शनिस्ट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। फिर उसने एक बटलर को बुलाया। काला सूट, बिल्कुल साइलेंट एक्सप्रेशन। बटलर ने सबका सामान उठाया और उन्हें लिफ्ट के थ्रू 4th फ्लोर पे ले गया। रूम के बाहर छोड़ते हुए उसने सिर्फ एक लाइन बोली, एंजॉय योर स्टे सर। रूम के अंदर आते ही पापा ने कहा, सब फ्रेश हो जाओ, डिनर करके सो जाते हैं। कल सुबह ब्रेकफास्ट के बाद घूमने निकलना है। पापा वॉशरूम चले गए। मम्मी कपड़े निकल रही थी। अनाया बेड पे थी, ईयरफोन्स लगा के रील्स देख रही थी। छोटा अवीक बालकनी में चला गया। वहां से एक सुंदर लेक दिख रहा था। रात थी, लेकिन लेक में कुछ रोशनी चमक रही थी। अवी ने मम्मी को बुलाया, मम्मा चलो ना, लेक के पास चलते हैं। मम्मी ने कहा, कल मॉर्निंग चलते हैं, अभी नहीं। और वो अंदर चली गई। अवी नाराज हो गया। उसने लेक की तरफ फिर देखा और देखा, एक पेड़ की शाखा बालकनी तक आ रही थी और उस पे कोई चढ़ रहा था। एक अंधेरा सा साया। अभी डर गया। वो भाग के बेड के अंदर छुप गया, ब्लैंकेट के नीचे। थोड़ी देर बाद पापा फ्रेश होके बाहर आए। मैं कुछ सामान गाड़ी में भूल आया हूं, अभी लेके आता हूं। और वो चले गए। मम्मी वॉशरूम में चली गई। तभी अनाया के ईयरफोन्स में म्यूजिक बैंड हो गया और आई एक आवाज, ढक ढक, जैसे कोई जोर से दरवाजा पिट रहा हो। उसने फोन चेक किया, कुछ नहीं। फिर से वही आवाज, ढक ढक। डर के मारे उसने ईयरफोन्स निकाल दिए, लेकिन आवाज रुकी नहीं। अब टू और क्लियरली सुनाई दे रहा था, ढक ढक। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। मम्मी बाहर आई। उसने कहा, अनाया क्या हुआ? खोल दरवाजा। अनाया ने धीरे से दरवाजा खोला और सामने खड़े थे पापा। उनके साथ वही बटलर, लेकिन इस बार उसके हाथों में एक पुरानी ट्रे थी और ट्रे पे था डिनर। उसने डिनर ट्रे टेबल पर रखी। सबने थोड़ा थोड़ा खाना खाया और थक कर सो गए। रात के एक पहलू में अचानक से डोरबेल बाजी।
टिंग टोंग। इस बार पापा उठे, दरवाजा खोला और सामने खड़ा था वही बटलर। बटलर ने पूछा, सर आपको और कुछ चाहिए? पापा ने थोड़ा हैरान होकर कहा, नहीं सब कुछ ठीक है। टैब बटलर बोला, पर आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। अगर आप नीचे चले तो मैं दिखता हूं। पापा ने कुछ सोचा और फिर बोला, ठीक है चलो। बटलर उन्हें एक सीक्रेट हॉलवे से नीचे ले गया और सामने था एक हिडन क्लब। म्यूजिक लाउड था, लाइट्स रेड ब्लू में फ्लैश हो रही थी और लोग डांस कर रहे थे, ड्रिंक ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। पापा थोड़ा कंफ्यूज्ड था। ये तो हॉन्टेड होटल लग रहा था, फिर ये क्लब। बटलर ने पापा को बार काउंटर तक ले गया। बार के पीछे था एक बारटेंडर जो देखने में बिल्कुल बटलर जैसा लग रहा था। वही चेहरा, वही एज, वही ब्लैंक एक्सप्रेशन। पापा ने कंफ्यूज होकर थोड़ा इग्नोर किया और बारटेंडर ने पूछा, व्हाट विल यू हैव सर? पापा ने एक ड्रिंक चूज किया और छुप छाप पीने लगे, लेकिन अंदर से उनका इंट्यूशन कह रहा था, कुछ तो गलत है। मैं यहां पहले भी आया हूं, या शायद ये सब सपना है। जब पापा नीश क्लब में ड्रिंक ले रहे थे, होटल के रूम में फिर से नॉक हुआ। ढक ढक। इस बार मम्मी उठी। उन्होंने देखा पापा वहां नहीं थे। दरवाजा खोला और सामने खड़ी थी वही ओल्ड लेडी रिसेप्शनिस्ट, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। शुक्रिया आप लोग आए। अब मेरे बच्चे हमेशा किसी के साथ खेलेंगे। मां का चेहरा पीला पड़ गया। अनाया और अवी भी उठ गए। उन्होंने भी वो आवाज सुनी और डर के मारे चिपक गए मम्मी से। लेडी का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसका स्माइल क्रीपी बन गया और अब वो एक चुड़ैल जैसे दिखने लगी थी। मां बच्चों को लेके भागी, सीधा ग्राउंड फ्लोर की तरफ। नीचे उन्होंने देखा एक पुराना फ्रेम जिसमें लिखा था विला प्रकृति 1868। मां का मन घबरा गया। उसने अनाया से कहा, बेटी तुम और अवी कार में जाओ, मैं तुम्हारे पापा को लेके आती हूं। मां ने पूरे होटल में ढूंढना शुरू किया। तभी एक सीक्रेट दरवाजा मिला और उसके पीछे था वही हिडन क्लब। वो अंदर गई। पापा ड्रंक स्टेट में बार के पास बैठे थे। मां ने पापा के पास जाने की कोशिश की, लेकिन क्लब में भीड़ बढ़ने लगी। सारे लोग धीरे धीरे भूत बनने लगे। पेल चेहरे, व्हाइट आईज, कोल्ड ब्रेथ। वो मम्मी को आगे जाने से रोकने लगे। तभी अनाया वापस आई। उसने भीड़ को पुश किया और पापा के पास जाके जोर से बोला, पापा उठिए, हम सबको यहां से निकलना है। पापा ने आंखें खोली और पूरी तरह होश में आए। सब मिलकर क्लब से भाग गए। लॉबी में पहुंच गए, लेकिन अभी गायब था। मम्मी ने घबराकर पूछा, अभी कहाँ है? अनाया बोली, मैंने उससे कहा था कार में रुकने को। तभी मम्मी ने लिफ्ट के अंदर देखा वही ओल्ड लेडी और उसके हाथ में था अभी। मां सीढ़ियों से ऊपर दौड़ने लगी, लेकिन एक अजीब बात हुई। वो जितना चढ़ी, हमेशा सिर्फ सेकंड फ्लोर आता रहा। बार बार वही फ्लोर, जैसे होटल में कोई मैजिक हो। बाहर पापा ने होटल देखा, सिर्फ 2 फ्लोर का था,
लेकिन हम तो 4th फ्लोर पे थे, ये कैसे? पापा का चेहरा दार से जम गया। ऊपर मम्मी चढ़ती रही और तभी चुड़ैल ने मां पे हमला कर दिया। मम्मी ने हिम्मत नहीं हारी और चढ़ते चढ़ते एक कमरा मिला जहां से अभी की आवाज आ रही थी, मुम्मा मुझे ले जाओ। तभी पापा और अनाया लेक साइड कार लेके आए। उन्होंने देखा सेम रूम जहां अभी था वो बाहर से दिख रहा था। पापा ने चिल्लाकर बोला, बेटा मां आ रही है। डरना मैट। अभी रूम में जोर जोर से रो रहा था। अनाया ने पीछे देखा और लेक में कुछ देखा, तैरती हुई लाशें, डेड बॉडीज। वो शौक में बोलती है, पापा वो देखिए लेक में। पापा ने देखा और समझ गया, यही लोग क्लब में थे, यही लोग अब भी यहां है। पापा ने कार से पेट्रोल निकला और लेक के पास पदे पेड़ पे डाल दिया, बैटरी से स्पार्क दिया और आग लगा दी। जोर का ब्लास्ट हुआ, लेक में आग लग गई, लाशें जल गई और साथ ही वो ओल्ड लेडी बटलर और विला प्रकृति भी खत्म हो गया। सुबह होने लगी थी, सूरज उग रहा था, स्मोक लेक के ऊपर उड़ रहा था। मां अवी को लेके नीचे आई, चेहरा ताक हुआ, कपड़े फाटे हुए, लेकिन आंखों में सुकून था। सब कार में बैठे और बिना पीछे देखे विला प्रकृति से निकल गए। लेकिन विला अब भी वहां है। कभी कभी उसकी खिड़कियों में रोशनी दिखती है और कोई तो अब भी दरवाजा खोलता है।